वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको 10 रीजंस दूंगा कि वाई यूके स्टिल लाइक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट कंट्री है अगर किसी स्टूडेंट ने स्टडी करनी है। और बहुत स्टूडेंट है आ भी रहे हैं। और 10 रीजंस मैं आपको दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी पता भी हों जो मैं आज बताने वाला हूँ, और आप दूसरी कंट्रीज को भी कंसीडर करते हो, बट आपको आइडिया मिल जाएगा कि वाई यूके इज द बेस्ट ऑप्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज की वीडियो स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। आप सबको ऑलरेडी पता ही है भाई, ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो चुके हैं मुझे एम्बर के साथ काम कर रहा हूँ। और ये स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइड करने में। किसी भी स्टूडेंट को अगर अकोमोडेशन चाहिए, जस्ट 3 स्टेप्स हैं। मैं आपको क्लिप्स भी शेयर कर दूंगा, पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा कि कैसे आप लाइक क्या प्राइस है, क्या कहाँ पे अकोमोडेशन आपको बुक करनी है। वो लिंक पे आप क्लिक करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लिंक, और कमेंट में भी इनको पिन कर दूंगा। तो सबसे पहले तो आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, आपने वो यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है। अगर आपको कुछ नहीं भी पता लगता तो 24/7 एम्बर की टीम एक्टिव रहती है, तो ये आपको खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेंगे। आपने यूनिवर्सिटी का डाला, वहाँ पे जो भी नियर बाय अकोमोडेशन होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद आपने डिसाइड करना है, शॉर्ट लिस्ट बना लो अपनी, जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। यूनिवर्सिटी से आप लोकेशन देख सकते हो कितनी दूर है, अकोमोडेशन कितनी दूर है यूनिवर्सिटी से, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। और प्राइस वगैरह मैं आपको बताऊं तो देखो, लंदन में थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट आप अगर किसी और सिटी में जा रहे हो लंदन को छोड़कर, तो आपको 380 से स्टार्ट हो जाती है। 380 से लेकर 500 तक, 550 तक है अकोमोडेशन। इवन कि अगर आप प्राइवेट भी बुक करते हो ना भाई, अभी रेंट बहुत बढ़ गए हैं। और मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है। स्कैम बहुत होते हैं यूके में। अभी आप इंडिया में बैठे हो और अकोमोडेशन बुक करना चाहते हो, ठीक है, तो स्कैम इसलिए होते हैं कि पैसे आपसे पहले मांग लेते हैं। तो ये भी बहुत दिक्कत है। आप इंडिया में बैठे हो, आप पैसे मत किसी को ट्रांसफर करो, सच बता रहा हूँ, आपके पैसे मर जाएंगे। तो ये बहुत इशू है स्टूडेंट्स को। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा, स्टूडेंट अकोमोडेशन सेफ रहती है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट और रिलायबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो इन पे। स्टूडेंट अकोमोडेशन है ये। लड़कियों के लिए भी स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है कि स्टार्टिंग में आप यही बुक करके आओ, क्योंकि प्राइवेट अकोमोडेशन में अपने जो ऑनर होते हैं, आपको डर रहता है कि हमारे पैसे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में और भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट अकोमोडेशन स्टार्टिंग में बुक होनी चाहिए, और बहुत ही सेफ है, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी रहते हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब मैंने जो आज बात करनी है ना आपसे, भाई यूके में स्टिल इज द बेस्ट ऑप्शन। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो मास्टर डिग्री है ना, वो 1 ईयर की रहती है। आपको पता ही है यूके क्यों, मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अगर आप डिग्री करने जाते हो तो आपको पता है 2 साल की डिग्री है वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट आपको फीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, और 1 ईयर का मास्टर रहता है। और ग्रेजुएशन वालों को मैं बता दूं, मेरे को मैसेजेस आते हैं कि पाजी हम बीए कर लें, बिजनेस मैनेजमेंट कर लें, यूके से हॉस्पिटैलिटी कर लें। देखो, ये कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपकी चॉइस है, अगर घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं। आप बोलो कि आप 1 ईयर की या 6 महीने की फीस भरकर यूके आ रहे हो और आप फीस निकाल लोगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो दिमाग से निकाल। नर्सिंग का कोर्स करना है यूके में, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, स्कोप है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं ये, तो इनमें आप आ सकते हो। अभी इसके बाद ना मैं आपको सेकंड रीजन बताऊं यूके में क्यों। भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है एज कम्पेयर टू अपनी कंट्री से। तो आप कंपेयर ही मत करो, मतलब मैं कंपेयर करूँ तो कनाडा की बात कर लूँ, यूएस की बात कर लूँ, उन कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है यूके में, और सेफ्टी वाइज भी अच्छा है। मतलब यूएस में आपको पता है कितना गन कल्चर है, और कनाडा में मेरे साथ तो भाई काफी टाइम पहले एक फैमिली ने बात करी थी, वो कनाडा में थे और वो यूके आना चाहते थे। तो कह रहे पाजी हम 20 से 25 लाख भी दे देंगे, हमें सीधा अब स्पॉन्सरशिप दिलवा दो, क्योंकि उनका कनाडा में पीआर का नहीं हो रहा था। अभी पीआर का क्या सीन है, वहां पे पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और सब जगह यही चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी यही सीन है। पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और पीआर का बहुत दिक्कत रहता है। आप पैसे कमा लोगे, एट दी एंड आपको पीआर चाहिए, सेटल होना है ना, तो वो बहुत दिक्कत है वहां पे। और जहाँ कनाडा का तो आपको पता है वेदर कैसा रहता है, ये आपको पता ही है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यूके का वेदर लाइक सारा साल ऑलमोस्ट ठंडा रहता है, वो 15-20 दिन के लिए गर्मी पड़ती है, वो भी जुलाई के महीने में। मौसम चेंज होना शुरू, अगस्त जैसे शुरू होता है ठंडा, मतलब मौसम शुरू होने लग जाता है, बस ये लगाओ कि बस फिर सुबह शाम की तो ठंड शुरू हो जाती है। तो सारा साल ऑलमोस्ट अच्छा रहता है, प्लेजेंट रहता है। सर्दियों में भी लाइक पंजाब जैसी ठंड पड़ती है, सीधी सी बात बताऊं।
देखो मेडिकल सिस्टम में मैं बात करता हूँ कि यूके अभी पीछे है, बट ये आने वाले टाइम में ना 5 से 8 साल में आप ये चीज नोटिस करोगे, फर्क पड़ जाएगा। इस स्टाफ की यार कमी है। स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं मेरे को पाजी ये अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। हाँ मैं मानता हूँ ये चीज की बहुत दिक्कत है यूके में। तो स्टूडेंट जो भी यूके आ रहे हैं ना, वो प्लान करोगे अपनी, कोई आप मेडिसिन खाते हो, कुछ आपको प्रॉब्लम रहता है तो आप लेकर आना। बाकी चीजें ठीक है, देखो आप पैसे कमा रहे हो तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक्सपेंसेस भी वैसे हैं। आपने भाई पे भी पाउंड में ही करना है। आप इंडिया वाली मेंटालिटी मत रखना कि पाजी यहाँ पे चीजें बहुत महंगी हैं। वो इंडिया वाली आप सोच मत रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप कमा भी वैसे ही रहे हो पाउंड पे, तो आपको वैसे ही आगे एक्सपेंस है वैसे ही आपको पे करना पड़ेगा। कमा रहे हो आप 2,000 पाउंड, ठीक है, आप कहते हो कि मैं जो ग्रोसरी बाय कर रहा हूँ वो इंडिया वाला रेट होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उस चीज का ध्यान रखो। बाकी यहाँ पे रेसिज्म वगैरह की बात करूँ, यूके में तो नहीं है रेसिज्म एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि अपनी कम्युनिटी बहुत है। अगर कोई कुछ करता भी है तो सब खड़े हो जाते हैं। मतलब यूके में एशियन कम्युनिटी बहुत है, पाकिस्तानी लोग बहुत है, इंडियन भी बहुत है। तो अपनी कम्युनिटी बहुत पीछे। आयरलैंड में अभी सीन हुए हैं तो वहां पे है रेसिज्म, आप देख रहे हो कि वहां पे अभी इंडियंस पे अटैक हुआ है। अपनी कम्युनिटी वहां पे इतनी ज्यादा नहीं है आयरलैंड में। तो यूके इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन। अभी मैं बात करूँ बच्चों की, अगर आप फ्यूचर का प्लान करते हो, देखो आप यहाँ पे आके स्पॉन्सरशिप लेते हो, शादी करते हो, चाहे यूके में शादी करो चाहे आप इंडिया से वाइफ लेकर आओ, वो आपकी चॉइस रहती है। आगे बच्चों की ना जिंदगी संवर जाती है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट बच्चों की जो लाइफ है, एजुकेशन है, वो सब फ्री रहता है जब तक उनका कॉलेज नहीं स्टार्ट होता। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया रहती है। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें की बात कर लो भी मैं, क्यों बेटर है। मतलब इंडिया, अगर यहाँ पे टैप वाटर पी सकते हो, खाने पीने की चीज़ों में प्योरिटी मिलेगी आपको। पैसे आप पे करते हो, मुझे पता है आप ज़्यादा पैसे पे करते हो, बट बहुत फ़र्क है यार। हवा पानी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। लाइफ सिक्योर है। मतलब ट्रैफिक सिस्टम रूल्स लोग फॉलो करते हैं। अगर कुछ ऐसे कोई करता भी हो तो भाई इतने तगड़े चालान लगते हैं, 1,000 1,000 पाउंड का तो फाइन रहता है, लाइसेंस आपका जब्त हो जाता है। तो लोग डरते हैं, ये चीज का बहुत है। वो इंडिया जैसा सीन नहीं है आपको। जो बंदा एक बार यूके आ गया ना भाई, आप 2-3 साल रह लिए ना, आप जाओगे ही नहीं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप जब जाओगे भी ना इंडिया, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं वापस जाऊं। 1 महीना स्पेंड करोगे, आपका दिल ही नहीं करेगा। वो आपको चिड़चिड़ापन सा हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि आप आदत पड़ जाएगी आपको, यहाँ के इन्वायरमेंट की ना आदत पड़ जाएगी। जो आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, लाइक आप रिलैक्स कर सकते हो, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। इवन की फुल टाइम जॉब की भी बात कर रहा हूँ, जो लड़के आ जाते हैं फुल टाइम जॉब करने लग जाते हैं, स्पॉन्सरशिप जिनको मिल गई है भाई, वो गधे जैसे नहीं है। गधे जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उनकी चिल लाइफ है। मतलब वो 40 आवर्स ही काम करते हैं, ठीक है। कुछ हैं जो करते हैं ज्यादा काम, बट लाइफ बहुत चिल रहती है कि आप 5 दिन काम करते हो, ठीक है, और आपके पास 2 दिन रहते हैं। आप फैमिली के साथ, अगर फैमिली है आपकी, तो साथ में कहीं भी जा सकते हो घूमने, कुछ भी अपनी एक्टिविटी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, इंडिया जैसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज, इन्फोसिस की बात कर लो, 70-70 घंटे कह रहे हैं काम करो, 80 घंटे 70 घंटे, भाई इतने काम कौन करेगा। तो ऐसे वो अपने एम्प्लॉय पे प्रेशर डाले आईटी कंपनीज वाले इंडिया में। तो वो यूके में ऐसा नहीं है, कंपनीज में काम करते हैं। कोई आपको 4-5 बजे के बाद किसी का मजाल है कॉल आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यूके में। तो आपकी लाइफ ना बहुत सुकून से कटती है। आप 5 बजे फ्री होते हो, आप चाहे जिम जाओ, बैडमिंटन खेलने जाओ, स्विमिंग करने जाओ, कोई एक्टिविटी करनी है, कुछ करना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। 5 वर्किंग डेज के बाद तो आप सैटरडे संडे आप यूरोप का ट्रिप भी मार के आ सकते हो। और ना और पता है क्या फायदा यूके में स्टडी करने का? एक तो यहाँ से जो फ्लाइट्स मिलती हैं आपको ना, डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है इंडिया की। और जो टाइमिंग है ऑलमोस्ट ये लगाओ कि 8 से 9 घंटे की फ्लाइट रहती है, कि अगर आपको ट्रैवल करना है ना, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब जो कनाडा और यूएस में बैठे हैं, इवन कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी, उनको चलो ऑस्ट्रेलिया से तो फिर भी आई थिंक 14-15 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है। बट कनाडा और यूएस वाले तो भाई फ्लाइट भी मतलब ज़्यादा रहती है और चेंज भी करनी पड़ती है, एक एक दिन तो ट्रैवल में ही निकल जाता है। और जो टिकट का प्राइस है भाई, तो बहुत पूछो ही मत, अगर आप उधर से ट्रैवल करते हो। प्रॉक्सिमिटी की बात करूँ ना, और बहुत बढ़िया है। इवन कि मेरे कुछ फ्रेंड कनाडा में है, दे लाइक यूके एंड यूरोप, उनको यूके और यूरोप अच्छा लगता है। कहते हैं अगर कॉन्टिनेंट, पूरे वर्ल्ड का अगर कॉन्टिनेंट की बात करो ना, तो ये जो अपना यूरोप का और यूके का कॉन्टिनेंट है ना, उनको बढ़िया लगता है कि ये अच्छा है। मतलब घूमने के लिए भी, क्लाइमेट वाइज भी, रहने के लिए हर एक चीज बेटर है। क्लाइमेट वाइज भी अच्छा है, तो उनको भी इधर पसंद है। देखो
और यूके में आपको हर चीज मिल जाएगी। अगर आपको माउंटेन्स देखनी है, घूमने के लिए बीच पे जाना है, तो वो सब भी है ऑप्शन। स्कॉटलैंड वाली साइड आप जितना एक्सप्लोर करोगे भाई, माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। वो हैरी पॉटर वाली मूवी सब यहाँ पे शूटिंग हो रखी है, तो अच्छी जगह है रहने के लिए। और भी काफी सारे प्लस पॉइंट है भाई, अगर मैं बताने लगा तो बहुत लंबी। यहाँ पे लोग कोई आपको जज नहीं करने वाला, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको किसी का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई आपको फालतू तंग नहीं करने वाला। इंडिया जैसा माहौल नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो यूके, एक तो यहाँ पे फीस भी आपको 1 ईयर का मास्टर मिलता है, फीस भी बजट में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है। और आपको क्या चाहिए, आगे आपको ऑप्शन भी मिल रहा है 2 साल का पोस्ट, अभी तो 2 साल का चल रहा है। और आपको ऐसा पॉइंट वाला सिस्टम नहीं है और कंट्रीज में जैसे पॉइंट वाला सिस्टम रहता है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स हैं। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, हो सकता है कि मैं एक और वीडियो बना दूं, आपको पता लग जाए कि क्या क्या बेनिफिट हैं। और देखो प्रोसेस तो बहुत सिंपल रहता है, ये मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि एडमिशन बहुत इजीली मिल जाते हैं यूके में। बट आप हल्के में मत लेना। मुझे पता क्या है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू बहुत कम लगती है। अगर यही यूके थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए ना, तो फिर आपको वैल्यू पता लगेगी। यूके में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहता है और इजीली एडमिशन मिल जाता है अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। आईलेट्स पीटी करा है, नहीं भी करा तो सीबीएसई मार्क्स अच्छे हैं, यू विल इजीली गेट द एडमिशन। तो ये सारा सीन है यूके का। और सारा 2-3 महीने में प्रोसेस हो जाता है, इनटेक काफी सारे मिल जाते हैं। सिटीज बहुत प्यारी प्यारी हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह पे जाना जहाँ पे सभी स्टूडेंट जा रहे हैं। उन सिटीज में जाओ जहाँ पे आपको काम मिले। ठीक है, तो गाइज एक वीडियो बनाना था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो एंड करते करते ना एक दो चीजें मेरे और दिमाग में आ गई, वो मैं ऐड कर देता हूँ। भाई यहाँ पे देखो पाउंड रेट आप देख लो कितना चल रहा है, और ये बढ़ना ही है पाउंड रेट। 115-16 इतना चल रहा है, 117 तक गया था, और मुझे तो लग रहा था 120 तक जाएगा। और जब हम आए थे 4-5 साल पहले, तो पाउंड रेट 98 था, 97 था, 100 था। सच बता रहा हूँ इतना ही था। बट आप देखो कितना फर्क पड़ गया है कि यहाँ से जगह पैसा कमा के इंडिया भेजते हो तो उसकी वैल्यू कितनी है। और पाकिस्तान वालों को तो पूछो मत वो जो कमा के पाकिस्तान भेजते हैं तो उनका तो डबल ट्रिप कितने पैसे बन जाते हैं। तो मतलब वैल्यू है, अच्छा है, पाउंड रेट अच्छा बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और यूरोप की ट्रिप आप बहुत बढ़िया मार सकते हो, मतलब इतना पास में है यूरोप, यहाँ से आपको टिकट्स इतनी सस्ती मिल जाती है ना यूरोप की। यहाँ तो लोकल ट्रेन की टिकट महंगी मिलेगी आपको यूके में। अगर आप सपोज बर्मिंगम से अगर आप स्कॉटलैंड एडिनबरा जा रहे हो ना, उस साइड जा रहे हो, तो वो टिकट आपको महंगी मिलेगी। उससे सस्ती टिकट तो आपको फ्रांस की टिकट मिल जाएगी बहुत सस्ती, स्पेन की, इटली की, मतलब बहुत सस्ती टिकट्स मिल जाती है। रायन एयर है यहाँ पे। तो वो वीजा चाहिए आपको, अच्छे से आप 2 दिन का ट्रिप मार कर आ सकते हो। तो घूमने के लिए बहुत सारी ऑप्शन है। गाड़ी का ट्रिप आप करते हो, इंग्लैंड से आप स्कॉटलैंड जाओ, वेल्स जाओ, 4-4 5-5 घंटे में मैक्सिमम आप पहुंच जाते हो। तो ये मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये एक वीडियो बनाना था। बाकी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। जस्ट मैं आया हुआ था बाहर और सोचा आज वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा मौसम है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, धूप निकली हुई है बहुत तेज। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।